हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। इंस्टाग्राम पे अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो पहले सुन लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है, या कह लो अनाउंस कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम। ओके, मेरे चैनल पे मैंने इसके बारे में बताया नहीं था। मैंने बोला था शायद कि मैं लाने वाली हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लाया था। सो दिस इज़ ब्लैक टर्मोलाइन। ठीक है, ये ब्लैक टर्मोलाइन है। और ये किस लिए यूज़ होता है? देखिए, कई बार होता है ना कि लोग हमसे जलते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, किसी की नज़र लग जाना या स्पेल्स करते हैं लोग हमारे ऊपर, बुरी एनर्जी डालते हैं, बुरी नज़र डालते हैं, बुरे शब्द कर्स कहते हैं हमारे लिए। तो जो भी नेगेटिविटी है हमारे ऑरा में आके वो वहीं पे रुक जाती है और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे काम नहीं बनते, हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, हमारे खुद से रिश्ता ख़राब हो जाता है और हम हमेशा नेगेटिव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फील करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो टोटली नेगेटिविटी से भर जाती है। अपने खुद के भी दिमाग में आप देखो 100 बार, दिन में 100 बार तो नेगेटिव थॉट्स आते ही है आपके। ठीक है, तो ये जो खुद को दिए हुए नेगेटिविटी या बाहर से आई हुई नेगेटिविटी है ना, इससे ये ब्रेसलेट आपको बचाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आप पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किसी ने किया है वो पूरी तरह से हट जाएगा, पर धीरे धीरे कम डेफिनेटली होगा इससे, एंड आगे ये प्रोटेक्ट करेगा। इसका मेन काम है प्रोटेक्ट करना और नेगेटिविटी आपके ऑरा से क्लेंस करना। तो अगर आपके बच्चे को नज़र लगती है तो आप उसके साथ हमेशा ये ब्रेसलेट रख सकते हो। आप खुद के पास ये ब्रेसलेट रख सकते हो, आप इसको पहन सकते हो। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन आप ख़रीदते हो ब्लैक टर्मोलाइन, वो ब्लैक टर्मोलाइन नहीं होता है, ओमनिक्स करके एक क्रिस्टल होता है, लोग उसी को ब्लैक टर्मोलाइन करके बेच देते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। मैं प्रॉपरली आपको ब्लैक टर्मोलाइन दूंगी, एक्टिवेट करूंगी। जिनके भी लिए आप लेना चाहते हो लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करिए। आप इसको अपने घर पे, ऑफिस पे, कार में रख सकते हो। ठीक है, आप खुद भी पहन सकते हो। ये प्रोटेक्ट करेगा आपको सारी दूरियों, सारी नेगेटिविटी से एंड सारी बुरी एनर्जी से। कभी कभी अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे आसपास कुछ है, या कुछ नेगेटिविटी अगर आपको फील होती है तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए ब्लैक टर्मोलाइन। तो अगर आपको ये लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, उसमें आपको एक नंबर दिखेगा, व्हाट्सएप नंबर 9175366543। आपको उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और पिन कोड भेजना है अपना और बताना है कि आपको ब्लैक टर्मोलाइन चाहिए। मैं आपको एक्टिवेट करा के भेज दूंगी। ठीक है, उसके जो भी डिटेल्स, प्राइजेस वगैरह है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पिन कोड के हिसाब से प्राइस रहेगा, क्योंकि पिन कोड में कभी कभी पहुँचने में कुछ चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, तो या डेफिनेटली आप इसको खरीदिए। आपको ऐसे पोटली बैग में मिलता है, इसके साथ में एक्स्ट्रा स्ट्रिंग देती हूँ, क्योंकि ब्रेसलेट है यार, कभी अगर टूट गया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड ये ऐसे इस तरह, मतलब मेरा नाम आप कहीं पे नहीं लिखा होता है, आपको खाली ऐसी पोटली में ये ब्रेसलेट मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली लीजिए, स्पेशली जिनको बार बार नज़र लगती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ओके, सो इससे रिलेटेड जो भी नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप जाइए, फीडबैक्स देखिए लोगों के और फिर अपना डिसीजन लीजिए। चलिए, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है। ओके, बॉटम डेक में है क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5 है। हो सकता है नंबर 5 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो। ओके, यहाँ पे है कंप्लीशन, क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस, गाइडेंस, इंटेंसिटी, पोस्टपोनमेंट, टर्निंग इन एंड नथिंगनेस। ओके, सबसे पहले तो
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर इस वक्त इस माइंडसेट में है जहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने आपको बोला या आपने उनको बोला, या कुछ ऐसा जो हुआ था पास्ट में आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्सन ना उसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें एक बैड एक्सपीरियंस मिला और उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस रिश्ते पे पड़ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ आपको बोला, कुछ आपसे सुना जो उनके दिल में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया, एंड वो उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। वो उसी चीज़ पे अटके पड़े हैं, वो उसी चीज़ के बारे में डे इन एंड डे आउट, मतलब दिन रात सोच रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप जैसे उनके कॉन्शियस माइंड में जैसे बैठ गए हो, कंटिन्यूसली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और वो चाहकर भी आपको बुला नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जानबूझकर नहीं कह सकते, लेकिन एक जितना भी वो जानबूझकर अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, दे टेंड टू कम बैक टूवर्ड्स यू। उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स उन्हें ले आते हैं आपके थॉट्स में। ठीक है, और ये पर्सन मुझे लगता है कि अपने आप को शांत करने के लिए या तो मेडिटेशन करते हैं या फिर किसी तरह का कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं, सो दैट वो अपने आप को काम डाउन करे, अपने आप को शांत करे। या फिर मे बी आपकी एनर्जी है कि आप अपने आप को शांत करने के लिए या आप अपने आप को अपना मन डाइवर्ट करने के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई करते हो, लेकिन बार बार आपको इस पर्सन की याद आती है। एंड इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, मतलब जब यहाँ पे आप उनको मिस कर रहे होते हो या वहाँ पे वो आपको मिस कर रहे होते हो, तो आप भी उन्हें, आपको भी वो फीलिंग्स या वो इंटेंसिटी या वो एक इमोशन फील होने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन इस वक्त बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो इनकम्प्लीट है। ये फीलिंग उन्हें बार बार फील हो रही है इस वक्त आपके बिना। सो दे फील रियली इनकम्प्लीट एंड बहुत सैड एंड बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं ये पर्सन। सो दे मिस यू, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। वो आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं दे फील कम्प्लीट। उन्हें अपने आप में ही अधूरा महसूस नहीं होता है, पूरा महसूस होता है, कंप्लीट फील होता है। ओके, सी दे वॉन्ट समथिंग न्यू विथ यू। अब वो इस कनेक्शन को पहले की तरह वही सेम डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहते, वो कुछ नया चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से। अब वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है वो अपने तरीके बदले सोचने के या आपसे बिहेव करने के, या इस रिश्ते में उनके जो एक्शंस होते हैं या रिएक्शन होता है, दे वांट टू चेंज नाउ। वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने तरीक़ों को बदलना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या आपके लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रहे हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि वो आपको हैप्पी करे किसी अलग तरीके से, किसी सबको स्पेशल फील कराए आपको। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पर्सन को यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स गाइड कर रही है सही डायरेक्शन में, उनके लाइफ में भी ओवरऑल, और आपके लिए जो भी इनकी फीलिंग्स है या इनके एक्शंस है उसके लिए भी उन्हें गाइडेंस मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है ये उस गाइडेंस को या तो सुन नहीं पा रहे हैं या सुन के या समझ के अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड सही डिसीजन या एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर पोस्टपोनिंग इट। हो सकता है कि उन्हें आपसे बात तो करनी है, कनेक्ट करना है, आपके लाइफ में आना है, रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन वो उसको टालते रहते हैं। दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग। ठीक है, तो यही है कि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की एक लड़ाई चल रही है और इनका दिमाग ही जीत जाता है। ये प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है,
बट मुझे लगता है कि जो भी इनका एक्शन होगा आपकी तरफ वो बहुत ही सडन होगा, अचानक से होगा, अचानक से इनका कॉल मैसेज आ जाएगा या फिर अचानक से ही सब कुछ बैलेंस आउट कर लेंगे ये आपके और इनके बीच में। ओके, चलिए अभी मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखती हूँ आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये कंप्लीशन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, द एम्परर, टॉरस एरीज एनर्जी है यहाँ पे, यानी मेष राशि। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैसे तो इनके अपने ज़िंदगी पे पूरा कंट्रोल है, ये अपने आप को वैसे तो काफ़ी स्टेबल रखते हैं, अपने फीलिंग्स पे काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने लाइफ पे इनका काफ़ी कंट्रोल है, या इनके आसपास भी इनके ज़िंदगी में जो लोग हैं ये उनको काफ़ी डोमिनेट करते हैं, इनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल दे फील इनकम्प्लीट। एक एम्परर कभी भी इनकम्प्लीट नहीं फील करता, उसके पास सब कुछ होता है, बट फिर भी सोचिए कि आपके प्यार ने, आपके यादों ने इस पर्सन को कितना वीक कर रखा है, या कितना ज़्यादा अपने आप में एक खिंचाव महसूस कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए, कि ये एम्परर की एनर्जी में होके भी, इतनी ईगो और इतनी प्राइडफुल एनर्जी में होके भी दे स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम कमिंग बैक टू यू। वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस क्रिएटिविटी? इनका ईगो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों का जो यूनियन है वो रुका हुआ है, ठीक है। क्रिएटिविटी ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, टेम्परेंस है, मैंने बोला आपको, सैगिटेरियस, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, एक बैलेंस बनाया जाए, आपको भी समझाया जाए और ख़ुद भी समझा जाए और आपकी बात मानी जाए। तो ये उसके लिए मतलब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, बट वो उसका तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दे आर फाइंडिंग अ वे जिससे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, चाहे फिर वो तरीका कोई अतरंगी तरीका हो जिससे कि वो आपको सरप्राइज़ करे, आपको हैप्पी करे, ठीक है। कॉन्शियसनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं बट कोई एक्शन सही नहीं ले पाते। कॉन्शियसनेस ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के दिलो दिमाग पे एक ही चीज़ छाई है कि आपके साथ रियूनाइट होना, इस रिश्ते पे काम करना, बट उन्हें लगता है कि थोड़े एफर्ट्स आपके साइड से भी आने चाहिए क्योंकि दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। बट अगर आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है, इट्स लाइक कि ये पर्सन आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं या आपके तरफ से किसी रिएक्शन का वेट करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कनेक्शन एक टीम वर्क होता है। कनेक्शन में एक ही पर्सन नहीं काम कर सकता, बोथ हैव टू वर्क। ओके, गाइडेंस क्यों है यहाँ पे? डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ये एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है ताकि ये अपने नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे काम करे, अपने अंदर बदलाव लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और जिससे कि ये अच्छा सोच पाए और इस कनेक्शन पे भी एक अच्छी सोच के साथ काम कर पाए, ठीक है। तो इनका डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है और ये डिवाइन ही कर रहा है। इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है वो डिवाइन खुद ला रहा है। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है जिससे कि ये आपकी कमी का एहसास फील कर पाए और एक रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए, ठीक है। इंटेंसिटी क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है ना कि इस पर्सन का अचानक से कंट्रोल छूट जाएगा अपने आप से, और ये जो रोक के रखा है इन्होंने अपने इमोशंस को या अपने एक्शंस को, वो फाइनली मुझे लगता है कि दे विल बी ओवर इट। वो उस कंट्रोल को और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे या रख पाएंगे। उनके मन में बहुत डाउट्स आएंगे आपको लेकर, या फिर कोई डाउट्स थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पहले अगर इस
आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आया है, अगर वो किसी ट्रस्ट इशू की वजह से आया है या कोई इनफिडिलिटी या एक दूसरे से झूठ बोलना या चीटिंग, कुछ ऐसा या तो इन्होंने किया है या फिर आप पे भरोसा नहीं करके इन्होंने आपको छोड़ा, बट उस चीज़ की रियलिटी इनको समझ जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं था, और जब उन्हें वो समझेगा वो आपके पास रश करेंगे, आपके पास तो भाग कर आपके पास आएंगे। या तो हो सकता है कि इनके मन में आपसे दूर रहने के बाद मन में बहुत डाउट उठे कि अगर वो ऐसे ही आपसे दूर रहे, आपसे बात नहीं करी या एफर्ट्स नहीं डाले तो आप छोड़ दोगे या फिर यू विल हैव समवन एल्स इन योर लाइफ, और वो सह नहीं सकते। तो इनका जो रिएक्शन आएगा या जो एक्शन आने वाला है ना इसके आगे, वो आउट ऑफ नोवेयर होगा, मतलब अचानक से, ठीक है। थोड़ा ट्रिगर भी कर सकते हैं ये पर्सन, आप पे कोई एक्यूजेशन लगाना या आप पे ट्रस्ट इश्यूज होना, ठीक है, कुछ आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, जस्ट टू गेट बैक टू यू, ठीक है। पोस्टपोनमेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, सन कार्ड है। सी दे सी यू देयर हैज़ देयर हैप्पीनेस। वो जानते हैं कि आप उनकी खुशी हो, वो सही मायनों में तभी ही खुश होते हैं जब वो आपके लाइफ में होते हैं या आप उनके लाइफ में होते हो, ठीक है। सो दे सी यू एज देयर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सन सॉरी लवर्स कार्ड है यहाँ पे, जेमिनी एनर्जी में सन कार्ड क्यों बोल रही हूँ? डेफिनेटली सन कार्ड का कोई सिग्निफिकेंस होगा इस रीडिंग में। तो मुझे लगता है दिस पर्सन लव्स यू, बट वो अपने आप को रोक रहे हैं और वो भी जानते हैं कि आप भी प्यार करते हो। तो ये वन साइडेड नहीं है। अगर ये वन साइडेड सोच के आप रीडिंग देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं, क्योंकि इट इज़ बोथ साइडेड। दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से और बहुत इंटेंसली करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि वो सच में प्यार करते हैं आपसे, या उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए और आपकी फीलिंग्स उनके लिए ट्रू है, बट आई डोंट नो व्हाई दे वेस्टिंग टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं एक्शंस को। टर्निंग इन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सी आई टोल्ड यू कि आपका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के मन में कि ये आपके अट्रैक्शन से बच नहीं पा रहे हैं, ये आपसे बच नहीं पा रहे हैं। जितना भी अपने आप को काम डाउन करने की या अपना मन डाइवर्ट करने की या कुछ भी करके अपने मन को आपसे बाहर निकालने की, डिटैच करने की जितनी कोशिश करते हैं, आपके लिए उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दे स्टार्ट वंडरिंग अबाउट यू। नथिंगनेस ये कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ये पर्सन बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। वो एज अ पर्सन भी आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है उनके मन में आपके लिए। जो भी आप हो, दे लाइक यू, आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो इस पर्सन को, बट दे स्टॉप देमसेल्व्स। मुझे लगता है ये पर्सन देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन का जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना आपके लिए, वो ट्रांसेंड हो चुका है, वो एक अलग लेवल पे जा चुका है, जहाँ पे अट्रैक्शन के परे जा चुकी है चीज़ें। मतलब वो एक होता है ना कि एक लेवल तक अट्रैक्शन फील होता है किसी के लिए, वो उसके ऊपर जा चुका है। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ आपको, ठीक है। दे वॉन्ट टू हैव यू ऑल बाय देमसेल्व्स। वो आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, किसी के साथ देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दे लव यू। थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त में, आपकी एनर्जीज क्या है इस पर्सन को लेकर, व्हाट डू यू वांट? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर क्या है? पहला कार्ड यहाँ पे, सी आप कम्युनिकेशन चाहते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, ओके। क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन कब से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे या फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो यू वांट अ पॉजिटिव चेंजेस। सी अगेन द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एस ऑफ स्वर्ड्स। आप क्लैरिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल है उनके जवाब आप चाहते हो बड़ी सच्चाई से, आप ट्रुथ चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग सच्चाई से आपके सामने कम्युनिकेट करे। मैनी ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द होगा, ओके। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो पूरा होगा?
ओके देखिए, अगर आप इस माइंडसेट से कर रहे हो, रोके धोके स्ट्रेस में आके डेस्परेट होके, तो नहीं होगा। अगर आप काम कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो यूनिवर्स पे, तो ही काम करेगा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए? टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट। मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना है, या फिर अपना जो बोलते हैं ना कि हम काफ़ी हिम्मत करके अपने आप को खड़ा करते हैं, हमको खुद को गिराना नहीं है। स्टैंड बाय योर सेल्फ, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने गोल्स पे फोकस करिए। एंड बॉटम डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, होल्ड बैक। देखिए आप दोनों की एनर्जी सेम है, आप दोनों होल्ड बैक कर रहे हो एक दूसरे से, यू आर होल्डिंग बैक। एंड आपके पर्सन भी ईगो में बैठे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यू बोथ आर होल्डिंग बैक। ठीक है, बट यू डिज़र्व इट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उनसे कई गुना बेहतर हो हर मामले में। तो अगर आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पे, तो आपका होल्ड बैक करना कोई मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपके पर्सन खामखा बहुत ईगो शो कर रहा है आपको। ठीक है, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए, क्या मैसेज या एडवाइस है? मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन अगर नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट से करो। ठीक है, और अगर मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। एंड अगर आपने होप सीट खो दिए थे इस कनेक्शन को लेकर, तो मिरेकल्स होते हैं, आप हिम्मत रखिए, एक्सपेक्ट करिए कि कोई मिरेकल आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट जो लास्ट है वो है कट द कॉर्ड्स। देखिए अभी जो यहाँ पे हज़ारों लोग रीडिंग देख रहे हैं, हज़ारों लोगों में से कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जिनके पार्टनर से उनकी अनहेल्दी अटैचमेंट है, मतलब एक को डिपेंडेंसी हो गई है, उनके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। तो ऐसे को डिपेंडेंसी को कट करना है, या अगर ये पर्सन टॉक्सिक है आप जानते हो, या ये रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक बन गया है, तो कट करने हैं कॉर्ड्स को। ठीक है, मतलब रिलीज़ करना है उस अटैचमेंट को वो नीड जो आपको इस पर्सन की महसूस होती है उसको, तब जाके आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे रिलेशनशिप में। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।